अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज इमरान खान ने कहा है कि मैंने कब माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी। हम अक्सर पठानों में जब हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से जो अपनी बारी होती है वो हम ऐसा होता है कि हम वो प्रॉपर तरह से नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ से कोई बॉल है तो वो स्लिप हो जाए, बंटे खेल रहे हैं तो वो स्लिप हो जाए, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं टिक्वल। तो हम कहते हैं मैं टिक्वल हो गया, तो फिर आपको दूसरी बारी दी जाती है। तो इमरान खान ने भी शायद ये माफ़ी के हवाले से कह दिया कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैं टिक्वल हो गया। तो उन्होंने ये कह दिया है कि भाई मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, यानी मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा माफी तब मांगूंगा, यानी फ्यूचर टेंस पे बात डाल दी कि जब ये साबित किया जाएगा कि 9 मई में मेरे कारकुन या मेरे रहनुमा पीटीआई के लोग मुलव्विस थे। अब चूंकि इमरान खान ने पिछले दिनों ये बात जो उससे मंसूब करके मीडिया पे चली थी, तो आज एक्सपेक्टेड था और वही हुआ कि आज दूसरे फरीक की जानिब से न सिर्फ ये कि जो दस्तावेजी शवाहिद माजरत से फुटेज की शवाहिद जो है वो सीसीटीवी और फुटेज की शवाहिद जो है वो दस्तावेजी फार्म में बताई गई प्रॉपर लोकेशन के साथ, वक्त और टाइम के साथ। बल्कि ये हुआ कि आज 2 और डेवलपमेंट भी हुए, और उसमें ये एक कि आर्मी चीफ ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने जो दीगर बातें की उसमें एक यही भी जिक्र था कि ये जो लोग डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो लोग फसाद फैला रहे हैं, नाम ली बगैर कहा कि जो ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं वो दुनिया में सबसे बड़े मुजरिम हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने डायरेक्टली पीटीआई को कहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जब फसाद का और फितने की बात होती है तो ये तो टटी पी जो है उनका होता है या फिर पीटीआई का जो है वो लोग सोचते हैं, जो कि पीटीआई की फार्म में उस चीज़ में एग्री नहीं करता, वो एक सियासी जमात है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि इन फितना ज़मीन में फसाद फैलाने वाले जो है वो सबसे बड़ा गुनाह करने वाले हैं और उनसे हम निपटेंगे। दीगर बातों में जो कि फौज का सरबराह करता है, उनमें से जो एक नोटेबल बातें हुई थी कि पाकिस्तान पर मुझ जैसे हज़ारों आसिम मुनीर कुर्बान, मुझ जैसे हज़ारों आसिम मुनीर के साथ सियासतदान कुर्बान, फलाह कुर्बान, और उन्होंने इस्लामी सिस्टम की तरफ जाती हुई जो बात होती है वो की। तो ये चीज़ें जो है मैं इसको गैर मामूली सिचुएशन देखता हूँ, क्योंकि एक आप इतने बड़े मजहबी स्टेक होल्डर्स को जमा करके जब आप ऐसी बातें करते हैं तो जाहिर बात है ये तो है कि आप इस चीज़ को कोई लेके कुछ आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश में हैं, कुछ जो है पाइपलाइन में चल रहा है। तो ज़ियाउल हक ने भी ऐसा किया था, निज़ाम मुस्तफ़ा की बातें थी उस वक्त। तो ये जब होता है एक पावरफुल शख्स की जानिब से, तो हम फिर देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में फिर उसका फिर हम असर भी देखते हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, आज के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में ये कहा कि इस वक्त जो आर्मी और हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, ये 40 साल में मेरी सियासत में मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा इमरान खान ने कहा था, फिर इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी। मैं ये नहीं चाहता, मेरी ख्वाहिश है कि ये हुकूमत कंटिन्यू कर रखे। ऐसा नहीं चाहता कि चाचू की हुकूमत जो है वो चली जाए, लेकिन जो ये तारीफ़ें आम तौर पर भी होती है और आज भी हुई, और ये भी एक कोऑर्डिनेशन वाली बात। लेकिन जो एक और नई चीज़ आज हुई वो ये हुई कि उन्होंने कहा कि जो हमारे हाफिज साहब है उनके दिल में कुरान है, और कुरान का नूर जो है वो उनकी बातों से, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी एक्शन से जो है वो झलकता है। तो ये चीज़ ख़तरनाक ना हो जाए, या ख़तरनाक है भी कि आप एक ताकतवर शख्स को उसकी जो है वो अच्छाइयों को इस्लामी टच देते हैं, तो फिर ये होता है कि कहीं पर भी वो उसको वाकई या समझ लेता है या वो जो है वो प्रूफ करने के लिए वो कोशिश करता है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह बांग्लादेश में कहते हैं कि कोई एक इस्लामिक जमहूरिया जो है वो बनने की तरफ वो जा रहे हैं, जैसे कि वो पहले सिर्फ रिपब्लिकन कंट्री था, अब शायद वो इस्लामिक टच के साथ एक आगे जाए।
تو پاکستان میں بھی یہ کوئی ہارڈ کور ریلیجس پولیٹکس اور ریلیجس ریجیم کی جانب ہم کہیں بڑھتے ہوئے نہ دکھائی دے یا ہم کہیں نہ بڑھ جائیں. جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت کے جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے ہیں, اور کچھ واقعیت میں اور کچھ عوام کو آپ کہہ دیں کہ ڈپلومیٹیکل الفاظ استعمال کروں کہ عوام کی بیسٹ انٹرسٹ میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی کہ دونوں کے معاملات طے پا گئے, اور شاید جماعت اسلامی آج یا کل اپنا دھرنا جو ہے وہ کال آف کرے, اور اس کے علاوہ وہ کوئی جلسہ, کوئی اظہار تشکر, اس طرح کا کوئی گیدرنگ کا جو ہے وہ اعلان کرے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.